Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss a new message from CBSE. CBSE का एक मैसेज आया है आप लोगों के लिए, उसको लेके आया हूँ मैं, और कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, मैंने नोट की हैं उनको और उनको भी मैं आपको बताऊँगा। कि जैसे पहले बात करते हैं क्लास 12th और 10th के लिए, कि जो बचे हुए जो एग्ज़ाम थे उनसे संबंधित डिस्कस करते हैं। तो अभी अभी CBSE ने कहा है, पिछले इस शनिवार को ही कहा था, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने CBSE को फटकार लगाई है कि आप जब दूसरे जो कंट्री हैं उनमें अपने पेपर हैं उनको कैंसिल कर दिया है, तो इंडिया के अंदर क्यों ले रहे हो, इंडिया के अंदर क्यों ले रहे हो पेपर, ऐसी जो चीज़ें हैं वो बताई हैं। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने याचिका है वो लगाई है कोर्ट में कि बच्चों को कोरोना हो गया तो क्या करेंगे। बिल्कुल, क्या बच्चों को कोरोना हो नहीं सकता, स्टाफ को कोरोना नहीं हो सकता, हर एक को हो सकता है। तो इसी में CBSE ने अपनी जो गाइडलाइन है वो जारी की हैं, और 19 राज्य और कुछ यूनियन टेरिटरी हैं जिनके अंदर पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं। कुछ ऑफिशियल ये न्यूज़ तो है नहीं, पर कुछ सूत्रों के द्वारा पता लगा है कि CBSE पेपर कैंसिल करने के मूड में है। पहले जहां 100 सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम बचे थे, अब उनको घटाकर कितना कर दिया गया था, 29 कर दिया गया था, जिसमें मेन ज्योग्राफी है और हिंदी और फिर बिजनेस स्टडी, कुछ ये मेन थे। और जबकि नॉर्थन जो दिल्ली है हमारा, उसके अंदर तो काफ़ी केमिस्ट्री भी बचा हुआ था, फिजिक्स भी, मैथ भी, क्योंकि वहाँ पर पहले ही कर्फ्यू हो वो लग चुका था। अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं +2 क्लास और 10th क्लास के बारे में। तो कल मतलब मंडे को CBSE जो अपनी जो गाइडलाइन है वो जारी करेगी, और उस गाइडलाइन के अंदर आपको इंटरनल जो असेसमेंट है उसके आधार पे, और दूसरा जो पॉइंट होगा वो है कि आपके अभी तक जितने पेपर हुए हैं उनके आधार पे आपको जो नंबर है वो दिए जाएंगे, उनके आधार पे आपको जो नंबर है वो दिए जाएंगे, आपने कैसा जो एग्ज़ाम है वो दिया है। चलिए, फिर इसके बाद क्लास 10th का भी जल्दी, क्योंकि जो कॉपियां हैं वो लगभग 70 से लेकर 80% तक चेक हो चुकी हैं। ये भी CBSE ने अभी जारी है डाटा है वो किया है कि 70 से लेकर 80% कॉपियां वो चेक हो चुकी हैं। जून में, ये जो जून जो चला हुआ है, इसमें कल वो अपनी जो कुछ गाइडलाइन है वो जारी करेगी, और उसके साथ में क्या होगा कि वो बताएगा कि हम जुलाई के लास्ट में, 15 जुलाई के बाद और 30 जुलाई के बीच में हम कभी भी जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। क्योंकि पेपर तो होंगे नहीं, तो उनको जो रिजल्ट है वो जल्दी ही तैयार करना है, ताकि जो कॉलेज की जो एडमिशन है वो लेट ना हो। जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इसको CBSE को फटकार लगा रही है। फिर अगली चीज़ आ रही है कि जो DU जो कॉलेज है उसके जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं, 10 दिनों के लिए निकले हुए हैं DU के फॉर्म है, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन होंगे कि सर हमारे तो एग्ज़ाम नहीं हुए। नहीं, एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, आपको वहाँ पे अपना जो रोल नंबर है वो सेट करना है, और अपनी सिर्फ जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वही आपको फिल करनी है, और क्लास 10th के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। तो ये आपको देना था, केवल 10 दिनों के लिए ये वेबसाइट है वो खुली रहेगी, उसके बाद आप नहीं DU के में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। फिर दूसरी चीज़ आती है कि जो CBSE है और जो NCERT है या फिर और है, NCERT अब CBSE के साथ मिलकर और SDR जो मिनिस्टर हैं हमारे, उसके साथ मिलकर बातचीत करेगी, और बातचीत करने में आपको एक जो सिलेबस कम किया जाए और क्या कम किया जाए, सिलेबस के अंदर क्या कम किया जाना चाहिए, उन सभी चीज़ों पे जो डिस्कस है वो होगी, और जल्दी ही आपको जो नया सिलेबस पैटर्न है वो भी देखने को मिलेगा। क्योंकि CBSE ने पहले जारी तो कर दिया है, पर अब उसके अंदर कुछ चेंजमेंट होंगे, और उसमें क्या होगा, फिर से आपको कुछ परिवर्तन है वो देखने को मिलेंगे। फिर NTSC के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है। NTSC के स्टूडेंट के लिए खुशखबरी ये है कि आपका नवंबर में जो पहली जो स्टेज का जो एग्ज़ाम होना था वो अब जाकर जनवरी के स्टार्टिंग या फिर दिसंबर के एंड में होगा, दिसंबर के एंड या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो स्टेज 2 बची हुई है इसकी, वो क्या कर रही है, वो जल्दी ही लेने की कोशिश होगी। और फिर
जैसे स्टेज 1 का आपको पता है नवंबर में 1 से लेकर 10 के बीच में हो जाती है। तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, वो भी एक जो क्वेश्चन है वो उठता है कि अभी तक स्टेज 2 की नहीं हुई है, पहले स्टेज 2 की होगी जब स्कूल खुलेंगे। जैसे ही जो नोटिफिकेशन आएगी स्कूलों के बारे में तो वो भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। फिर आपको हमारे जो चैनल पे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जियो के, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि हम जल्दी ही हमने क्या किया है, MCQ की जो सीरीज़ है वो जल्दी ही कंप्लीट करने वाले हैं। और जो चैप्टर है उनके नोट्स वो हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं, 1 मार्क्स के भी, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के। मैप आपको अलग से करा चुके हैं, एशिया का अलग से, यूरोप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे अलग से। और उसके बाद मैं बात करूं कि पूरा जो मैप है वो भी हम इकट्ठा करा चुके हैं। प्रैक्टिस मैप है वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे इंडिया के और वर्ल्ड के। अब बात है कि 10 ईयर जो क्वेश्चन है वो भी आपको हमारे इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे और जल्दी ही उनकी जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है। NTSC के बच्चों के लिए 10th का और 9th का सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं। अब 6th की ज्योग्राफी है वो चली हुई है, 6th और 7th की ज्योग्राफी है वो चली हुई है। तो आपको फिर भी हमारे इनमें कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हिस्ट्री भी हम करा रहे हैं, पॉलिटिकल भी चल रही है, साथ के साथ काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, तो इसकी वजह से हम थोड़ा डिले हैं वीडियो वो हो सकते हैं। पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे देनी थी कि CBSE की जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुके हैं और अब जो नई कल जो CBSE है वो अपनी कुछ नोटिफिकेशन है वो जारी करेगी, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जल्दी ही बताऊंगा और जल्दी ही ऑनलाइन आने की कोशिश करूंगा। चलिए, DU के फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने +2 पास आउट कर चुके हैं या फिर उनके एग्ज़ाम बचे हुए हैं। NTSC के बच्चों के लिए मैंने आपको बता दिया, जियो के स्टूडेंट है उनके लिए बता दिया। अब कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन ये है और B.Ed उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि B.Ed के पहले ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे, उनको जर्नल ही प्रमोट है वो किया जाएगा उनके इंटरनल असेसमेंट के आधार पे। कॉलेज में भी ऐसा ही है, जो फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम है वो होंगे और जो फर्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम है वो नहीं होंगे, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के आधार पे जो नंबर हैं वो लगाए जाएंगे। बस आज की वीडियो इतनी ही थी, आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।